हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज है 2 मई एंड हम यहाँ पर 2 मई और 1 मई दोनों का एक बार एनालिसिस देखेंगे। आपके सामने ये चार्ट है, ये है गोल्ड का चार्ट एंड आज की डेट जो डेट है यहाँ मार्केट अभी चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर पूरे आपका एक बार एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस टाइप से रन कर रहा है। तो अभी आपके 1 आवर का चार्ट ओपन है। 1 आवर के चार्ट पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट किस टाइप से मूवमेंट कर रहा है। तो आपको बता दूं कि 1 आवर के चार्ट पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से एक बार लाइन ग्राफ को चेक करूँ एंड ये आपका 17 अप्रैल का पॉइंट है। ये क्या है आपका 17 अप्रैल का पॉइंट है एंड यहाँ से अगर आप मार्केट देख रहे हो तो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अभी हम जो है स्टार्टिंग में अभी मतलब 1 आवर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे चैन का और उसके बाद कैंडल वाइज दिखेंगे। ओके, सो अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। ओके, एंड ये ट्रेंड लाइन नीचे से भी अगर हम ओपन करें तो कुछ इस टाइप से ये ड्रॉ होती है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन बेसिकली 2 से 3 पॉइंट तो ऐड होने चाहिए। तो कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट कैच नहीं होता, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो इस टाइप से 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 ये भी माना जाएगा, क्योंकि मतलब यार ऐसा नहीं है कि हर बार को टच होगा। 3 4। ओके, सो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन था एंड ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ वाले स्ट्रक्चर से मार्केट ने अप करना स्टार्ट किया। ओके, एंड इसको मार्केट नीचे आके फिर से तोड़ता है। तो ये क्या है आपका, ये एक रिट्रेस हुआ कि मार्केट रिट्रेस करके फिर ऊपर से ऊपर आया। ओके, तो हमने ये देखा कि मार्केट यहाँ पर था एंड मार्केट उसके बाद रिट्रेस करते हुए ऊपर आ गया। सो एंड ये मार्केट का डाउनफॉल था। ठीक है, तो मार्केट ने रिट्रेस करके ऊपर आया, तो मतलब मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस ले रहा है तो मार्केट हो सकता है कि वापस ऊपर की तरफ निकले, लेकिन वही कंफर्मेशन है अगर मार्केट यहाँ से वापस एक अच्छा अप ट्रेंड लेता है तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद हमारे पास काफ़ी अच्छा मोमेंटम है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो अगर मैं इस चीज़ को एनालाइज करूँ यहाँ पर कि मार्केट ने कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी ली, ठीक है, कहाँ कहाँ ब्लॉक ऑर्डर है, कहाँ कहाँ आपके एफबीजी है, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में कहाँ पर जाके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेगा। राइट, तो 1 आवर का चार्ट है मैं, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा आपको। तो मार्केट यहाँ पर एक आपके पास पूरा एक रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है एंड यहाँ पर आपके इसी के पास आपको देखोगे तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर एक एफबीजी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर ये आपके एफबीजी हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही है एंड उसके बाद मार्केट का ये वाला पॉइंट है ऊपर जो है हमारे पास एंड इसके पास भी यहाँ पे एफबीजी क्रिएट हो रहा है एंड ये पॉइंट दोनों ही पॉइंट है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से कंसिडर करेंगे ये बॉक्स में। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट तक आ चुका है। अगर आप गौर करो तो मार्केट ने यहाँ तक एक जंप किया एंड उसके बाद मार्केट डाउन है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी विक बनाई है, तो इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। जैसे कि मैं 15 मिनट की चार्ट टाइम पे आता हूँ। सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से 28 अप्रैल को मार्केट कंटिन्यूसली नीचे था। ओके, देखिए इतनी बड़ी कैंडल बना रहा था, तो जब मार्केट इस टाइप से कैंडल बनाता है, ठीक है, इस टाइप से कैंडल बनाता है तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे जब एफपीजी क्रिएट हो रहा है और इस टाइप से ये डोजी बन रही है एंड ऊपर कैंडल बन रही है, तो आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से फिर मार्केट नीचे आता है एंड अगर आप देखो, अब जैसे अगर आपने ट्रेडिंग अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो मार्केट ने इतनी बड़ी एफबीजी बनाई, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। इतना बड़ा गैप है तो मतलब कोई अच्छी खासी मनी इस मार्केट में एंट्री हुई है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया। अब देखिए इस वाले जोन में और इसमें क्या फर्क है। यहाँ पर मार्केट जब आता है तो देखिए
हर एक मोमेंट डिफरेंट होता है। ओके, तो मार्केट जब यहाँ पर आता है आपके, जब मार्केट यहाँ से नीचे तक यहाँ पर आया तो इतनी बड़ी एवरेज क्रिएट हुई, उसके बाद मार्केट की ये जो ये वाली कैंडल बनी, इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो लास्ट कैंडल बनी इसको पूरा ही एनगल्फ कर लिया। क्या कहीं पर ऐसा हुआ है, क्या कहीं पर ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, सो इससे हमें एक पॉइंट क्लियर होता है कि जब मार्केट इस टाइप से हो एंड यहाँ पे आपके क्या बना हुआ है, ये आपके डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम बन गया। और टाइम कितना है, 28 अप्रैल का, ये 28 अप्रैल का टाइम है। ओके, सॉरी। तो जब इतनी बड़ी कैंडल हो और उसके बाद अब आपको सेल करना है, बाय करना, तो यहाँ पर जब ये इस टाइप का कोई फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाए तो आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए, सॉरी, जब इस टाइप का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में कुछ चेंज होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब मार्केट यहाँ पर आएगा, अगर मैं सिर्फ 5 मिनट चार्ट पर देखूँ तो ज़्यादा बेस्ट आपको क्लियर होगा। मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा ही हम इसको 5 मिनट चार्ट पर देखेंगे। ये देखिए, तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर, तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप मार्केट देखो कि ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, इतनी बड़ी एफपीजी बनी, इसके बाद इतनी बड़ी एफपीजी बन रही है। अब आपको ये समझ, अब आप यहाँ से लगा कि मार्केट और डाउन जाए, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट डाउन है। तो अगर आप सबसे पहले एक बार इसकी रेंज देख लेते हैं हम लोग, कितनी बड़ी रेंज है। ओके, अब इसी रेंज को हम एक बार कंसिडर करेंगे आगे, ठीक है। तो जब ये इतनी रेंज रेंज हुई तो इस टाइप की रेंज एक यहाँ भी आई होगी। ये देखो, अगर मैं इसको बात करूँ यहाँ तक, ऑलमोस्ट बराबर रेंज यहाँ भी दिख रही है आपको यहाँ तक। ओके, ये बराबर रेंज आई आपकी। तो अगर मैं इसको, तो ये तो रेंज हो गई आपकी, ये बाद में काम आएगी। अब यहाँ पर आप ये समझो कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन था एंड यहाँ पर अगर आपके पास ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ और रेड कैंडल की स्ट्रेंथ देखो तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे रेड कैंडल की स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर मार्केट आ जाता है। अब सबसे पहले कि मार्केट रिवर्सल ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसका आपको इंडिकेशन कैसे मिलेगा, इसका आपको इंडिकेशन मिलेगा, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अगर ये कैंडल आ रही है इस टाइप से चलते हुए तो मतलब अब मार्केट चेंज हो सकता है, इसे स्विंग कैंडल, डोजी, जो भी बोलना चाहो बोलो, ये कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल होती है। ओके, जैसे यहाँ कैंडल देखो, ये वाली है, ये काफी पावरफुल कैंडल की मार्केट डाउन। अब यहाँ पर ये फिर कैंडल बनी, ओके, मार्केट थोड़ा ऊपर आया फिर मार्केट डाउन। ओके, तो जब इस टाइप की कैंडल बनती है, जब इस टाइप की कैंडल बनती है आपकी, देखिए मार्केट ऊपर था, यहाँ पे डोजी बनी डाउन, यहाँ मार्केट ऊपर आया, मतलब मार्केट अपना रिवर्स चेंज करता है। एंड जब इस केस में जब कैंडल बनी तो आपने देखा कि यहाँ पे एक डोजी बनती है, डोजी बनती है, कैंडल कंप्लीट होने का वेट कर किया करें, 5 मिनट कैंडल है तो आराम से वेट करो। ये कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, राइट। अब ये इसकी पूरी नहीं कर पाती, लेकिन अब इससे पहले इसके बाद वाली कैंडल देखो कितनी पावरफुल कैंडल, मतलब मार्केट यहां तक आया एंड जूम, तो मतलब अगर ये तीनों कैंडल को आप कंसिडर करो तो एक ईशा कैंडल बन रही है, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका डबल बॉटम। और जब इस टाइप का आपका फॉर्मेशन बन जाए कहीं भी चार्ट में, जब ईशा को फॉर्मेशन बन जाए तब मार्केट अब जाता है। अब मार्केट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एकदम नीचे आ रहा था फिर एकदम ऊपर चला गया, ऐसा तो होता नहीं है। मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर से आ रहा है यहाँ, ठीक है, फिर वो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वो नीचे करके इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से घूमता है, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दी एंट्री नहीं करनी है, अगर आप जल्दी एंट्री करोगे तो लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप का फॉर्मेशन मिला तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, जैसी डोजी बनी एंड मार्केट ने मूवमेंट दी यहाँ पर आप, क्योंकि भाई आप ये तो दे सकते हो ना, अगर मैं से 1 मिनट चार्ट पर देखूँ क्या दिख रहा है,
क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि जो वो कैंडल थी, अब ये आपके एक डब्ल्यू कट काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ भी क्या होता है, लिक्विडिटी, तो 1 2 3 तीन बार मार्केट ने क्या किया, आपको लिक्विडिटी ली, एंड उसके बाद मार्केट जूम होता है ऊपर की तरफ। ओके, अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही मार्केट ऊपर जाएगा, जैसा कि मैंने बोला। तो अब आपको क्या रखना है कि जो यहाँ पर है अपना, ये देखिए, अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये कैंडल बनी, एंड यहाँ पर ये वाली कैंडल बनती है, एंड एक बड़ी कैंडल बन के मार्केट ऊपर जाता है। ओके, सो ये पूरा जो फॉर्मेशन है 1 2 3 4, ये कितने 20 मिनट का फॉर्मेट है, एंड इस पूरे फॉर्मेट में मार्केट अप आता है। ओके, एंड नेक्स्ट फॉर्मेट है मार्केट इतनी ऊपर कैंडल बनाता है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट अगर आप देखो कि ये जो कैंडल है इसके हाफ तक भी नहीं पहुंच रहा है, इसके हाफ तक भी नहीं पहुंच रहा है, इतनी बड़ी कैंडल मतलब सेलर्स लेके आए लेकिन इसके हाफ तक भी नहीं पहुंचा पाए। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर अभी भी बायर्स की पावरफुल है, मतलब बायर्स ही पावरफुल है। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, ये 4 सेगमेंट आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको है ना, इस वाले पॉइंट को एक बार बड़े चार्ट फ्रेम पे देखते हैं हम लोग। आपको कैंडलस्टिक बहुत समझ में आ गई, तब जाके आप काम करेंगे। ओके, तो हमने वो वाला फॉर्मेट यहाँ देखिए कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे था, यहाँ पर एक एफबीजी क्रिएट हुआ। अब आप 1 मिनट चार्ट में देख रहे हो कि यहाँ पर तो ये एक एफबीजी क्रिएट हुआ, उसके बाद मार्केट में इस कैंडल और इस कैंडल डिफरेंस देखो, इतना सारा डिफरेंस है। तो आपके पास कितने सारे इंडिकेशन हो गए, एक इंडिकेशन आपके पास ये हुआ कि डबल, ये क्या बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पर भी, एंड 5 मिनट की चार्ट फ्रेम पर भी डबल बॉटम बन रहा है, एंड 50 मिनट की चार्ट फ्रेम पर डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो इतना डिफरेंस है ये आपको मिला 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पे, एंड मार्केट अप होता है। अब इसके बाद भी मार्केट क्या कर रहा है, 2 कैंडल नीचे बनाता है, 2 मिनट यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट इतना बड़ा। ओके, फिर मतलब ये एक फॉर्मेशन हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, एंड यहाँ तक मार्केट आता है। एंड ये देखिए, अब मार्केट जो ये वाला हाई है इसके ऊपर, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम जाएगा, तो मार्केट यहाँ तक आता है, फिर मार्केट डाउन, फिर मार्केट अप, फिर डाउन। तो हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट एक साथ ऊपर नहीं जाता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है। ओके, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, अब यहाँ भी फिर से बनाया, एंड यहाँ हमारे पास फिर से वही सेम पैटर्न बनता है। ओके, वही मिनट पैटर्न में आपको इसको बहुत ध्यान से देख लेना है, ऐसा नहीं है, गलती नहीं करना है। ये जो जोन होता है, ये वाला जोन, और टाइम कितने बजे है, ये है 5:35। अब 5:35 के बाद यहाँ पे आ गया 8 बजे। जो यूएस मार्केट होता है वो कितने बजे ओपन होता है, वो यूएस मार्केट ओपन होता है आपका 8:15 बजे। तो जब आपको कभी भी याद रखिए, इस टाइम जोन में आपको एंट्री नहीं करनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए, इस टाइम जोन में आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको एंट्री उस टाइम जोन में करनी है जहां कंफर्मेशन आपके पास आ जाए। तो देखिए, हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो बात अलग है, तो फिर जल्दी जल्दी निकलिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिलता हो कि कैंडल फ्री बर्न के चार्ट फ्रेम लीजिए, थोड़ा सा भी लगता है कि यार यहाँ से हो सकता है अपना प्रॉफिट, अगर मान लीजिए 10 15 20 50 जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लीजिए और निकलिए, फिर वापस पोजीशन बनाइए, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। तो अब यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बन रही है। अब मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमने देखा कि मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कैंडल देख रही है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, ये भी ट्राई बन रहा है ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या है, ये स्टॉप लॉस हिट होता है लोगों का। ठीक है, फिर नीचे आया, अब ये इतनी बड़ी कैंडल बनाया। अब देखो, समझो मार्केट जब कंटिन्यूशन नीचे था तो इस टाइप का फॉर्मेशन नॉर्मल है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आता है, एंड यहाँ पर 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर आपको इतनी बड़ी एफबीजी मिलती है, कहाँ यहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है ऐसा कुछ भी, एक यहाँ दिख रहा है, उसके बाद मार्केट इतना आता है, उसके बाद एक यहाँ पर दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसके भी मिडिल में एक बनाएंगे एफबीजी, एंड मार्केट बूम, अब यहाँ तक मार्केट आता है, उसके बाद मार्केट फिर से आता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, अब ये वाला फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझो, मार्केट अप जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब यहाँ पर क्या है, एक तो रेंज कम हो रही है, अगर आप देखो कैंडल की रेंज कम हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे कम हुई मार्केट में, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जब भी जो आपकी पोजीशन है यहाँ से रेंज बनना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करता है, देखिए डॉजी बना रहा है, फिर मार्केट ऊपर। ओके, फिर मार्केट नीचे, फिर ये, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको कि भाई यहाँ पे तो जो टेंडेंसी है जो रेड कैंडल की जाता है, और एंड यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार मार्केट ने क्या किया,
मार्केट ने रेजिस्टेंस किया एंड उसके बाद मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया। अब ये ट्रैप एरिया है, ये ट्रैप एरिया है, इसमें आपको नहीं फंसना है, ये ध्यान रख लो, ये बहुत बड़ा ट्रैप एरिया है। यहाँ पे अमूमन लोग फंसते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से मूव कर रहा है एंड मार्केट ने यहाँ से, तो वो वेट करेंगे यहाँ का, यहाँ पे वो स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, 1 2 3 ट्रिपल टॉप के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था। तो इतनी बड़ी जब आपके पास लिक्विडिटी हो या फिर एक भी हो, तब भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से जब तक कि इसको तोड़ ना दे एंड रिट्रेस करके वापस ना गिरे, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। चलिए, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आता है एंड मार्केट फिर से यहाँ लिक्विडिटी लेता है, राइट। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे वर्म चार्ट में देखूं तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए, वर्म के चार्ट में भी एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है आपके सामने। मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, एंड यहाँ से आप देखो, यहाँ का अगर रेड, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखो कि मार्केट यहाँ पे रेंज कम हो गई एंड मार्केट डाउन होता है, एंड यहाँ पर ये जो पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ तो नीचे आता भी है, बट ये जो फॉर्मेशन है, अब मार्केट ऐसा तो नहीं कि एकदम, ये तो कितना हुआ, एकदम ऊपर जाएगा। तो अगर आपने बाई चांस मान लीजिए सेल की एंट्री बना भी ली है ना, तो आपको ये वाली जो कैंडल दिख रही है, समझो थोड़ा सा, अगर मान लो बाई चांस आपने एंट्री बना भी ली, आपने बोला कि ये मोराबूजी कैंडल बन गई, उसके बाद ये हो सकता है, ठीक है। एंड अब आपको कंफर्मेशन कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा कि नहीं। तो यहाँ देखो, जब मार्केट इस कंडीशन में था तो मार्केट यहाँ पे ऐसा आया, यहाँ पे ये तो रेड कैंडल की स्ट्रेंथ कम हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड कैंडल है बट उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही है। आप देखो, डॉजी बना एंड मार्केट अप, यहाँ पे स्ट्रेंथ एक आई लेकिन मार्केट अप। बट यहाँ पर अगर आप देखो कि रेड कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी छोटी छोटी सी हो गई है, क्या कहीं पे ऐसा हो रहा है? देखो, कहीं भी ऐसा हो रहा है? जहां देखिए इस टाइप की कैंडल आ रही है लेकिन मार्केट यहाँ पर स्टे करता है, यहाँ पे घूमता है ऊपर नीचे, राइट। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल नीचे, ये छोटी बनी लेकिन फिर बड़ी, फिर आई, ओके। एंड यहाँ भी देखो कि रेड कैंडल है लेकिन उसके बाद तोड़ा, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल कैसी बन रही है, ये बड़ी कैंडल थी, फिर एक छोटी, फिर ये थी। तो ये वाला फॉर्मेशन अगर, और यहाँ पे क्या बन चुका है, डॉजी बन चुकी है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है समझना। एंड ये टाइमिंग कितना है, तो ये 23 यानी नाइट 22 हम 11 बजे से लेकर ये है 5। तो ये वो टाइम है जब क्या बोलते हैं, मार्केट के अंदर से मतलब 11 10 बजे, 10 11 11 बजे के बाद मार्केट में क्या हो जाता है कि वो आपकी वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अब ये जो है यहाँ पर, ये मॉर्निंग का टाइम हुआ जब एशियन मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ से मार्केट आता है नीचे, राइट। आपको पहला इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट ऊपर जाने की, कैसी कि जब इस टाइप कैंडल बनने लग जाए। अगर आप मान लो कोई पोजीशन बनाओ और थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो यहाँ पे निकल जाइए, है ना। फिर मार्केट यहाँ तक आया एंड फिर मार्केट, चलो यहाँ पे नहीं निकल पाए आप, मार्केट यहाँ पे आया, फिर ये जो कैंडल बनी, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, राइट। एंड उसके बाद मार्केट अब चला जाता है इतना। तो आपको फंसना नहीं है। अगर मार्केट आपको फंसा रहा है तो बहुत ध्यान से आपको एंट्री करनी है। ये बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है, ये वैसे होना नहीं चाहिए। नाइट का टाइम है तो ये नाइट के टाइम में, ये देखिए 5 बजे ये उसकी टाइम वाला टाइम है, तो ये होना नहीं चाहिए। बट अगर आप इसमें फंसते हैं तो थोड़ा ध्यान दें। मार्केट इतना ऊपर आता है, अभी कितना टाइम हो गया आपका, ये 540 हो गया। 540 के बाद मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना हाई लेवल पे मार्केट ऊपर नीचे हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट डाउन। अब जब आपके पास कुछ नहीं होता तो ये आपको देखना होता है प्रीवियस वाली, ओके। सो यहाँ से मार्केट डाउन होता है, ये कैंडल बनी 5 चार्ट फ्रेम पर, ये कैंडल बनी है, आपको वेट करना है। एंड यहाँ पे इसने फिर से लिया, फिर से एक दो बार मार्केट यहाँ पे इसके जो एफ के मिड में, एक तो एफ बन रहा है, ऊपर से 2 बार मार्केट कर चुका है, रेजिस्टेंस ले चुका है, देन मार्केट नीचे, ओके। एंड अगेन इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि मार्केट में बाइंग पोजीशन ले। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। यहाँ पे आप हमारे पास एक कैंडल आती है, राइट।
ये एक स्विंग कैंडल है एंड उसके बाद मार्केट अप, राइट। तो ये आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पे एफ बनी एंड एक एफ आपकी यहाँ पर बनी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने बोला आपको कि 5 से 7 के बीच में अगर आप हो सकता है तो कर लीजिए, बाकी छोड़ना है। तो मार्केट डाउन आता है यहाँ तक, मार्केट डाउन आता है यहाँ तक एंड ये टाइम आपका 8 से या 28 अप्रैल का है एंड ये आपका टाइम का काम ये आपके 5 से 10 बजे का टाइम, ठीक है। एंड वेडनेसडे का टाइम है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ तक आता है। अगर आप यहाँ पे समझो ये वाला पोर्शन क्या हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से, तो ये डोजी बनी मार्केट। आप यहाँ पे मार्केट अगर प्रीवियस मार्केट इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा था मार्केट, प्रीवियस कैंडल को कवर कर रहा है, तो मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। एंड यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ये कवर कर रहा है, फिर वापस आया, फिर कवर कर लिया, ठीक है। एंड एक बार, 2 बार, राइट, 3 बार, यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कवर कर रहा है एंड अगन अगेन यहाँ इसकी कैंडल स्टिक देखो, इसकी विक देखो, इसकी विक देखो और इसकी विक देखो। तो इसकी विक की लंबाई ज़्यादा है, मतलब जो पावर आ रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि बाइंग की पावर आ रही है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ से जो पावर आ रही है वो सेलिंग की पावर आ रही है, राइट। अगर आपने इसे कवर कर लिया पूरा ही कैंडल को, यानी कि सेलर पावरफुल हो रहे हैं। एंड अगर इस कैंडल देखो कि मार्केट यहाँ तक गया, ओके, एंड यहाँ पर मतलब उसको पार नहीं कर पाया, तो अभी क्या हुआ कि मार्केट में जो सेलर्स है अभी भी पावरफुल है, वो पिछली कैंडल से नीचे क्लोज होती है। एंड उसके बाद फिर से इतनी बड़ी कैंडल बनती है, यानी कि अभी सेलर्स बहुत पावरफुल हो गए एंड यहाँ पे फिर से मार्केट आया, लेकिन इसके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये स्कैल्पिंग करने वालों के लिए ये कैंडल बनी है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक अब इतना होने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मार्केट क्या हो सकता है। तो मार्केट ऊपर गया एंड अगेन इस टाइप कैंडल बनी, और ये आपको इस तरीके से कैंडल बोलते हैं, ये इवनिंग स्टार हो गया, राइट। फिर से कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर गया, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया नीचे एंड ये यहाँ तक आया। अब मार्केट यहाँ से लेकर ये 7:45 से लेकर क्या कर रहा है, 11 बजे तक मार्केट घूम रहा है। सो अब आपको यहाँ फंसना नहीं है, ये फंसना नहीं है, आपको आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर आप यहाँ पे फंस जाते हैं कि जैसे बार बार देखो यहाँ पे ये डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे, ओके। एंड अगर आप देखो गौर करो तो यहाँ पर जो कैंडल, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो उसके ऊपर विक बन रही है, राइट। एंड यहाँ भी कैंडल के ऊपर ये कैंडल बनती है, इसके ऊपर लेके जाता है, लेकिन विक ऊपर की तरफ बन रही है। इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। एंड अब यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से मार्केट जब कैंडल छोटा होना स्टार्ट हो गई, दूसरी ऊपर की विक क्या है, ऊपर की विक क्या है, बड़ी है, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास डॉजी मिलती है, डॉजी बनने के बाद एक हमारे पास बेस कैंडल मिलती है। अब आपको यहाँ भी एंट्री नहीं मिलेगी, आप यहाँ पर एंट्री एक बार के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एफ बना, टाइम है 29 अप्रैल 10:55, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर एंट्री दी। अगर आप इसको उसमें देखोगे 1 मिनट चार्ट फ्रेम पर, तो आपको ये चीज़ कैसे दिखेगी, यहाँ पर आपको एक एफ मिल जाएगी, राइट। तो मार्केट यहाँ तक आता है, इसके मिड तक, ये जो डॉजी बनी इसके मिड तक आता है एंड मार्केट डाउन। तो अभी आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री कहाँ लोगे आप, एंट्री यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं कि आप एंट्री ये पूरा ले पाओगे। तो मतलब इतनी लिए तो एंट्री होगी नहीं भाई, कंफर्मेशन की नहीं मिलेगा। तो मार्केट आया तो आपको ये क्या दिख रहा है, इतनी बड़ी बिग बन रही है, डॉजी बन रही है, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट ने गया, फिर मार्केट ऊपर आया। अब ऊपर आने के बाद भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये बिग बन रही है। अगर मैं इसको वर्ग चार्ट में देखूँ तो आपको और क्लियरिटी होगी। देख रहे हो आप, ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया तो ये एफ बना, ठीक है। एक ये एफ बनी होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ये एक एफ बनी, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। टाइम है 11:21। तो अगर आप, क्या कहीं और एफ बनी है, क्या कहीं कोई ऐसी एफ बन रही है, नहीं, ऐसी एफ कहीं भी नहीं है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका रेजिस्टेंस लिया एंड मार्केट डाउन। तो जब आपके पास इस टाइप से कैंडल बनने लग जाए, या देखो एक एक कैंडल को समझो, ये अभी जी बनी, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था, यहाँ पर आपको डबल टॉप बना, ये डबल टॉप बना, राइट, एंड ये इसके मोर देन 50% पे रुक रही है, मतलब बंद हो रही है, एंड उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, एंड उसके बाद इस टाइप का आपको फॉर्मेशन मिल रहा है कैंडल का, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। एंड डाउन, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर डाउन, एंड यहाँ पर आपको एक क्या मिला, यहाँ पे आपको पूरा एक कैंडल बनती है, लेकिन वो इसके ये 2 मिनट का टाइम है, इस यहाँ पे वेट करो, फिर यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ पे रुक गया, एंड आप जब भी इस टाइप कैंडल बन जाए तो आपको एक एफबीजी बना लेना है, ठीक है। अब आपको वेट करना है, तो यहाँ पे क्या एफबीजी बनी हमारे पास, अगेन एफबीजी आ रही है, बट कोई बात नहीं, इस टाइप की अवॉइड करना है, फिर ये इसको ब्रेक हो गया, ठीक है, ये वाली ब्रेक नहीं हुई है क्योंकि यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ये ब्रेक हो तो इसे कंसिडर नहीं करना है। अब देखिए वेट करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि वेट कैसे करोगे आप। यहाँ पर आपको अब वेट करना है, ये कट गया, अब आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, ओके। ये आपको मिली कंफर्मेशन, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, यहाँ पर आया, फिर वापस ये इससे मिटिगेट हो गया, मतलब ये इसको ये क्रॉस हो गई, ये आपको कंसिडर नहीं करनी। फिर मार्केट नीचे आया एंड ये नीचे तक आया, मैंने बोला कंफर्मेशन होना चाहिए, कंफर्मेशन के बिना आपको एंट्री नहीं करनी है। अगर आपको सेलिंग सेलिंग क्यों करनी है कि कंटिन्यूसली अगर आप देखो डबल टॉप बन गया है, एंड यहाँ पर आपके पास ये कैंडल बनने लगी है, एंड मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में था, तो इसलिए हम यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर आया, उसके बाद मार्केट ऊपर आके फिर यहाँ पर आया, एंड यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट ले रहा है, एंड हमें जो इंडिकेशन मिल रहा है, वो इंडिकेशन कहाँ से मिल रहा है कि भाई अब जैसे अगर आपको बोलेगा कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको कैंडल स्टिक को समझना है, आपको अजम्पशन पे बेस नहीं करना कि अगर ये यहाँ पर फिर से ऐसा कुछ बनाता तो हम सोचते, बट यहाँ पर इसने ये वाला पैटर्न बना दिया। आज का जो मार्केट है उसमें भी आपको दिखाएंगे। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, देखो एक एक कैंडल को समझना है आपको, ओके। तो अगर आप मार्केट में यहाँ से ये आया, एंड उसके बाद मार्केट डाउन होता है, एंड ये बड़ी कोशिश की इसने, लेकिन यहाँ भी मार्केट डाउन, तो आपको वेट कैसे करना है, ये एफपीजी बना, एंड मार्केट में ये एक एफपीजी, मतलब ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, एंड मार्केट फिर ये इसमें कुछ खास एफपीजी नहीं है, आप इग्नोर करिए। मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, ये कैंडल बनी, उसके बाद वाले चीज़ को ज़्यादा कंसिडर करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, इस टाइप की कैंडल बनती है, एंड मार्केट नीचे आया। अब मार्केट यहाँ से देखिए कैंडल छोटी होने लगी है ना, एंड एक मोरा बुजी कैंडल बनती है। अब ये जब इस टाइप कैंडल बनती है तो मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, सॉरी बायर्स बहुत पावरफुल, जब इस टाइप की कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे आया, एंड मार्केट अब ऊपर की तरफ गया। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना रखा है, मार्केट इसके पास आया, अब आपको ये कंफर्मेशन मिला है सेकंड, ये आपको कंफर्मेशन मिला है सेकंड कि मार्केट यहाँ से डाउन हो सकता है, ये सेकंड कंफर्मेशन है आपको, ओके। 1 मिनट के चार्ट पे कंफर्मेशन मिल गया। अगर मैं इसे 5 मिनट के चार्ट पे देखूं, अगर मैं इसे 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखूं, 1 मिनट, तो आपको ये वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, इस टाइप से कैंडल बनी, ठीक है, इसके मिडिल तक आया, ये देख रहे हो आप, हमने जो बनाया था ये मिडिल तक आया, एंड मार्केट अप डाउन, राइट, ये कैंडल बनती है, एंड ये कैंडल यहाँ पर आती है। अब आपको इस दोनों कैंडल देखो, ये 5 मिनट कैंडल है, तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि वहां पर हमने देखा कि मार्केट क्या कर रहा था, ये यहाँ पे एक एफबीजी बना था, फिर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, एंड मार्केट यहाँ तक आया, एंड फिर मार्केट ने यहाँ से आपको नीचे की तरफ का एक सिग्नल दिया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आप वेट कर सकते हो, आराम से वेट करना है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। याद रखिए मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपको फॉर्मो में आके एंट्री नहीं करनी है, बहुत ही केयरफुली आपको वेट करना है, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आता है तो अब हमारे पास ये अच्छा खासा दिख रहा है कि यहाँ पे एक एफईजी बन गई, एंड यहाँ भी देखो गैप पे गैप बन रहा है, ठीक है, बीच में गैप बन रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक हमने जैसी वो एफईजी के पास होना, अब हमने एक दूसरी एफईजी यहाँ पर बना देंगे, ये हो गया।
पहला कन्फर्मेशन यहाँ पे मिला, फिर दूसरा कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गया, ये हमारे पास इस टाइप का मिला एंड मार्केट आया। तो आपको इस वाले पार्ट में एंट्री नहीं करनी है, आपको यहाँ एंट्री कर सकते हो, यहाँ भी एंट्री नहीं करनी है। कई बार क्या होता है मार्केट वापस जाता है इस टाइप से नीचे फिर गिरता है। ओके, सो अब आप यहाँ पे फिर से वेट करो। आपने एक सेकेंड एफवीजी बनाई, वेट किया कि मार्केट ने यहाँ पर इंडिकेशन दिया आपको। यहाँ पे कैंडल देखो सिर्फ एक ही कैंडल मिला है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आई मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पे डॉजी बनी, ये मान सकते हो हैमर, हैमर नहीं मतलब डबल नहीं बना। एंड यहाँ पर एक ये मतलब सेलर यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं, ये बना फिर ऊपर गया, ठीक है। एंड यहाँ पे तो आपको कंफर्मेशन मिला यहाँ से, ये कंफर्मेशन है एंड मार्केट डाउन। तो आपको कुछ इस टाइप के फॉर्मेट को कैच करना है, वो ज़्यादा बेस्ट है। वेट करो, आराम से वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड आपके पास ये यहाँ तक आया, अब आपने जैसे ही यहाँ पहुँचे, अब आप देखते चलो कि जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचे, कोई बात नहीं, ये वेट किया है ना। अब यहाँ पर फिर से एक बना लो, ये बना लो, ओके। एंड ये आपके डाउन डाउन डाउन, तो आप यहाँ तक अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट डाउन। अगर मार्केट इसको तोड़ देता, इसको तोड़ देता, तो आप मार्केट से आउट हो जाते हैं, या फिर इसको तोड़ के वापस मार्केट अपने आप ऊपर सस्टेन करता, तो आप आउट हो जाते हैं। तो ये कंफर्मेशन मिला, इसके बाद आपको एंट्री करनी है इस कैंडल पे, राइट। एंड ये मार्केट आपको नीचे तक लेके गया, ओके। एंड ये आपका स्टॉप, देखिए स्टॉप लॉस लगाइए, कंपलसरी है। स्टॉप लॉस के बिना आपको ट्रेड नहीं करनी है गोल्डन सेगमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये आपके पास नीचे आ गया। एंड फोन से बिल्कुल आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, फोन से अवॉइड कीजिए। सो ये टाइम कितना है, ये टाइम है आपका 29 से 10 सुबह का टाइम है। एंड आपको यहाँ कंफर्मेशन मिला एंड मार्केट डाउन होता है। एक एक पॉइंट समझिए, अब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे डाउन होता है, अब आपको यहाँ पर फंसना नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डर लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो आप अपना जो वाइस है, जो अपना स्टॉप लॉस है, जो सारा है, वो अपने पास ध्यान करके रखिए। आपने यहाँ एंट्री की है, आप यहाँ प्रॉफिट में थे, यहाँ भी प्रॉफिट में थे, राइट। तो वेट कीजिए, कोई बात नहीं। अगर मार्केट इस टाइप से ऊपर हो रहा है तो कोई बात नहीं, वेट करिए। अपने कंफर्मेशन रखिए कि हमने अपनी जो प्रोसेस है वो पूरा किया है, राइट। ये चीज़ करते चलिए साथ में, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हाँ आप सही कर रहे हो। एंड उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, और देखो इसको देखते चलो कि भाई क्या हो क्या रहा है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डर लगे तो देखते चलो, जैसे मार्केट यहाँ पर आया, आपने नहीं निकले आप, ठीक है, आपने एंट्री यहाँ ली थी और आप यहाँ नहीं निकले, ऑब्वियसली बात है। अब मार्केट ऊपर आया, अब आपको देखना है कि क्या जो ये कैंडल बनी है इसके नीचे भी बन रही है ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर बन रही है, मतलब अभी भी सेलर्स थोड़े पावरफुल है। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर ये थोड़ा आपको डराएगी कैंडल, कोई बात नहीं। फिर देखो इसके नीचे, इसके डिफरेंस देखो, इसकी कैंडल, फिर ये इसने पूरी कवर कर ली एंड यहाँ पे फिर से कैंडल। तो पहला कन्फर्मेशन मिला कि हमें यहाँ से नहीं निकलना। तो कितना मिनट टाइम हुआ, 1 2 3 4 5, 5 मिनट में हमारे पास टाइम हो गया। एंड फिर मार्केट आया, लेकिन इसको भी पार नहीं कर पाया, तो मार्केट नीचे, ओके। फिर ये नीचे तक आया, राइट, यानी लिक्विडिटी ली। अब आपको डर लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, कोई बात नहीं, हमारे पास वेट करो, ठीक है, वेट करना है आपको। तो आप यहाँ पर ये जो अपना है स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ तक ला सकते हो आप, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, होल्ड किया, अपना स्टॉप ट्रेल करते रहो, जिससे कि आपको लॉस भी ना हो, ओके। लॉस नहीं होना चाहिए, मोरल ये है। एंड उसके बाद यहाँ तक आया मार्केट डाउन, ठीक है। फिर मार्केट, अब देखो अभी भी कैंडल, ऊपर वाली कैंडल देखो, स्टिक जो इसकी विक देखो, तो वो ज़्यादा क्या है, वो बड़ी है, ये छोटी है। एंड यहाँ पे हमारे पास इंडिकेशन कैंडल बनती है, यानी कोई डिसीजन नहीं है। फिर मार्केट की कैंडल ऊपर बनती है, तो एक एक कैंडल का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। ये कैंडल देखो, एंड फिर मार्केट यहाँ से डाउन। अभी भी कैंडल देखिए, ऊपर की कैंडल ये देखिए, यहाँ पे बड़ी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको डर लगेगा, 2 मिनट, बट कंट्रोल करिए खुद को। यहाँ पर आपके पास फिर से कंफर्मेशन मिला एंड मार्केट डाउन। अब आपको यहाँ पे 1 2 3 बजे मार्केट आप यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको डर लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपना यहाँ से आउट आउट भी हो सकते हैं। तो इतना हमारे पास, यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो इतना हमारे पास एक टारगेट मिलता है, ठीक है। मार्केट फिर से आया और यहाँ तक आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, मार्केट यहाँ तक पहुँचा एंड मार्केट उसके बाद ये सपोर्ट लेता है एंड डबल टॉप। तो इतना टाइम अगर आप वेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक और मिलता है एंड मार्केट बूम नीचे।
सो ये आपको अगर आप यहाँ निकल जाते हैं तो यहाँ से डबल टॉप भी मिल जाता है आपको, एंड मार्केट आपको यहाँ से इतना बड़ा टारगेट देगा। एंड ये सब कुछ कहाँ तक हुआ, ये हुआ हमारे 2 बजे तक, ठीक है, 2 बजे तक हुआ। आज शुक्रवार था, ये वेडनेसडे का है, सॉरी, वेडनेसडे को मार्केट इस तरीके से नीचे तक आया। अब ये जब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था तो हमने देखा था कि मार्केट तब तो यहाँ पर मार्केट हमें क्या देता है, इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। एंड हर बार जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, जो रेड कैंडल, उसको ओवरलेप कर रही थी ग्रीन कैंडल को। अगर मैं यहाँ से आना स्टार्ट करूँ, देखिए ये हर बार 50% ज़्यादा जा रही है, 50% ज़्यादा जा रही है, हर बार जो कैंडल है वो 50% ज़्यादा जा रही है। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी कैंडल बन रही है, अब यहाँ पर हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। एक यहाँ भी बना, बट इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क है, इसका आप वो देखो, विक देखो इसकी, और इसकी विक देखो, यहाँ पर कोई विक नहीं है। एंड इसकी विक ये देखो, यहाँ की कैंडल ये ऊपर तक है, लेकिन इसने ये पूरा कवर कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ये यहाँ तक है, ठीक है, बट इसने ये पूरा ही कवर कर लिया है, यानी कि ये तरीके से एंगल्फ भी किया है इसने, राइट। क्या कहीं भी ऐसा हो रहा है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए। एक चीज़ से काम नहीं चलेगा कि ये सिर्फ मैं ये सीख लूँ। आप यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट मनी के साथ डील कर रहे हो। मतलब आपकी लड़ाई उससे है जिसके पास लाखों करोड़ों का सॉफ्टवेयर है और हजारों करोड़ उसके अकाउंट में है, राइट। आप उससे डील कर रहे हो, उससे आप पैसा निकलवा रहे हो। आप रिटेलर हो, एक छोटी सी चींटी से भी छोटे व्यक्ति, और आप पैसा बना रहे हो एक बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति के सामने। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ट्रेडिंग नॉट इजी, इजी नहीं है ट्रेडिंग, याद रखिए। तो हर एक चीज़ पे ध्यान दो, ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही चीज़ यहाँ पे ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से हमें ये पावर मिल रही है, तो यहाँ तक मार्केट आ जाता है। अब ये जो कंफर्मेशन है, अगर अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो आप सोचेंगे, अभी हम इसको हाइड वाला भी देखेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। अभी मैं एक बार दूसरा दिखाऊंगा। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो प्रीवियस वीडियो डले हुए हैं जिसमें हमने ये इसको हाइड कर देते हैं। फिर अब मार्केट यहाँ तक आया, ये आपको एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना, एंड मार्केट यहाँ से डाउन, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक है मार्केट क्या हो रहा है, ये स्मॉल हो रहा है, एंड यहाँ से मार्केट डाउन आता है। यहाँ पे हमारे पास एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, ओके, सॉरी, मॉर्निंग स्टार, एंड मार्केट इसके बाद अप, फिर अप, फिर क्या। अब देखो जब इस टाइप का कैंडल बन रहा है तो थोड़ा सा समझ जाओ कि मार्केट क्या हो रहा है, कि मार्केट में अब बायर्स सेलर्स, सॉरी, बायर्स आ रहे हैं, ओके। तो ये हो गया, एंड मार्केट यहाँ तक जाता है, फिर मार्केट, तो ये जो इस टाइप से ये कैंडल बनती है तो आपको वेट करना है आराम से, क्योंकि आराम से वेट किया जा सकता है, ओके। अगर मैं इसे 5 मिनट चार्ट में देखूँ तो क्या कैसा दिखेगा ये, तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट। एंड अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर से डबल टॉप बनाता है, एंड मार्केट डाउन, ओके। अब ये क्या है, ये लिक्विडिटी जोन है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट डाउन, फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर मार्केट नीचे, क्योंकि मार्केट क्या करता है, रिटेलर को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर लिक्विडिटी लिया, फिर ये आपका टाइम हो गया 4 बजे। देखिए ये जो टाइम है ना, मॉर्निंग का टाइम, अब ये आपको अगर पैटर्न पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको अवॉइड करो, ठीक है। एंड यहाँ से ये जो टाइम देख रहे हो आप, कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया था, फिर नीचे आता है, तो आपको अननेसेसरी एंट्री नहीं करनी है कि मैं यहाँ से पैसा बना लूँगा, नहीं। पहले आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट करना है। एंड यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिख रही है कि जैसे मैंने बोला ना आपसे कि यहाँ से कंफर्मेशन मिली, आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। वैसे ही अब यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी है कि बाइंग कर लेता हूँ चलो, नहीं, वेट करो। फिर यहाँ पर आपको वेट इतना सारा आपको मिला कि भाई यहाँ पे कैंडल स्टिक, ये आपका लिक्विड ले रहा है, ऊपर से देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये इसका साइज देखो, ठीक है। फिर ये बड़ा बना, कोई बात नहीं उसको, फिर यहाँ पे साइज फिर से बड़ा, फिर से इसकी साइज बड़ी, फिर ये स्विंग कैंडल, फिर ये डॉजी है ना, और वो भी इसका नीचे नीचे जा रही है ज़्यादा, है ना। एंड उसके बाद फिर से ये आपकी क्या बन रही है, फिर से डॉजी बन रही है। मतलब मार्केट में बायर्स आना चाहते हैं, लेकिन वो
एंड इसका पैटर्न नीचे ही आ रहा है, ये और इससे ये नीचे, इससे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एंड ये भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो मार्केट यहाँ से और नीचे आता है, ठीक है। हमारे पास फिर से एक पैटर्न यहाँ मिला एंड एक पैटर्न यहाँ पे मिलता है। अब मार्केट यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपके पास, 29 अप्रैल, ये आपके 7 o'clock हो गया, ठीक है। 7 o'clock से लेकर ये आपका पूरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन ये आपके लिए बेकार जोन है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है, आप एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। कोई कर सकता हो तो अच्छी बात है, बट मेरी एडवाइस है कि यहाँ पर आपको एंट्री अवॉइड करिए, कंफर्मेशन का वेट करो तभी आपको एंट्री करनी है। तो मार्केट यहाँ पर आया, इतना ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि भाई यहाँ से कैंडल है ऊपर चला जाएगा, नहीं भाई, वेट करना है आपको। अगर मैं इसको 1 मिनट के चार्ट में पे देखूँ तो हमें क्या दिख रहा है वो देखो, ये देखिए। आप सोचेंगे कि यहाँ से मैं पैसा बना लूँ, बन जाए तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से आपको वो ट्रेंड पकड़ो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, मतलब जो कंफर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर आता है, इतना मार्केट ऊपर आया, ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट में ये एक डबल टॉप, ये एक पैटर्न बनता है, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न को समझने के लिए आपको ट्रेंड लाइन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, मतलब एक तरीके से देखिए, मार्केट जब इतना नीचे आ चुका है, ओके, तो मतलब यार आप सोचो कि मार्केट अगर इससे ऊपर जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एकदम जाएगा, वो पहले लिक्विडिटी लेगा उसके बाद जाएगा ना। तो मार्केट जब इतना आ चुका है तो पहले आप वेट करो, है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, बट ऐसा नहीं है। तो मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट में यहाँ से इतना था सेल। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये पैटर्न देखो, यहाँ पर ये वो चार कैंडल, पहली कैंडल डॉजी बनी, अवेयर हो जाइए, डॉजी आपको अवेयरनेस देगी, फिर एक कैंडल बनती है, ठीक है, फिर ये आपका बुलिश एंगल्फिंग, फिर इसको ही कवर कर रहा है, बट यहाँ से ये कैंडल इसको पूरी तरह कवर करती है। तो ये हमारा पहला इंडिकेशन हुआ बोले डॉजी, एंड ये हमारे पास एक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद विक देखो, इसकी ऊपर की साइड जा रही है, इसकी विक बड़ी बन रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, फिर यहाँ पर ये आपको 7-8 मिनट का जो भी टाइम जोन है, इसमें आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। तो ध्यान से देख लीजिए, कैंडल का कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होगी कैंडल स्टिक के अंदर, इतना सिंपल नहीं होता है ट्रेडिंग करना, ओके। सो यहाँ पर देखा एंड मार्केट यहाँ तक आता है। अब आपको मैंने बोला कि एकदम एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है, ओके। एंट्री तो आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। अब यहाँ पे एक एफईजी बना, राइट, बट ये क्रॉस हो गया, मतलब ये कोई वैल्यूबल नहीं है, एटलीस्ट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। क्रॉस हो गया तो मतलब अभी ये वैल्यूबल नहीं है। आप वेट करो कि ये यहाँ तक आया, फिर एक एफवीजी बना क्या, कहीं भी नहीं, कोई एफवीजी नहीं बना। अब ये वाला हमारे पास एक फॉर्मेशन मिला, ये वाला हमारे पास एक फॉर्मेशन मिला। एंट्री करने से पहले एफवीजी जरूर देखो कि भैया एफवीजी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आप इससे एफवीजी मानोगे 1 मिनट 8 मिनट पे, ये वाला, तो ये तो मेडिकेट हो गया, मतलब ये तो भाई यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, ये यहाँ तक आ गया, तो मतलब ये अगर ये मान लो मार्केट और नीचे आ सकता था, तो नहीं गया वो बात और है, बट यहाँ से गया, मिटिगेट हो गया, मतलब ये नहीं है सही। ये अभी देखो यहाँ से ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस सपोर्ट लिया, ये थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, ये आपका राइट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया। अब आप कई बार यहाँ पे एंट्री मत करना। देखो अगर आप कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंट्री क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है आपको यहाँ पर एंट्री। तो ये जो जॉन है आपका, ये जो जॉन है आपका, ये वाला जॉन और ये वाला सेम दिख रहा है, मतलब इसका ये तो आपका बन चुका होगा, ये यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ तक आया, तो ये तो बन चुका है ना आपका, ये तो बन चुका है ना। तो भाई इसको बाहर जाने दो, इससे बाहर जाने दो। अब बोलोगे यहाँ चला गया था, अच्छी बात है, यहाँ पे फिर से आपको वेट करना है, एकदम एक बार में ही एंट्री नहीं करनी है। मैंने बोला ना कि मार्केट क्या करता है, सेलर जो भी रिटेलर होता है उसको बाहर निकालता है, तो आपको ये वेट करना है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर देखो कैंडल ऊपर नीचे है और मार्केट अभी अपना स्ट्रक्चर सेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आया,
यहाँ पर आपने देखा कि ये आया एंड मार्केट फिर से ऊपर गया, एंड यहाँ पे मार्केट ने, और टाइम देखो कितना है, 8:07। ये जो टाइम दिख रहा है आपको 7:52, ये टाइम ही बेकार है। आपको जब 8 साढ़े मतलब 7:30 से लेकर 7:30 से लेकर 7:15 तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है, तो ये टाइम ही बेकार है। ठीक है, ये टाइम ही बेकार है आपका, बिल्कुल टाइम। तो टाइम ही देखना है आपको, कैंडल लिस्ट देखनी है। तो जब कैंडल लिस्ट से बन रही हो तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि ये टाइम जोन बेकार है। एंड यहाँ फिर से आए आप, ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका एक एफबीजी बना। ओके, ये भी एक एफबीजी बना ना, बट यहाँ पे एक एफबीजी बना एंड मार्केट अप। फिर मार्केट यहाँ से आया। एंड देखिए, अगर आप मान लो ये वाले एफबीजी एंड यहाँ पर आप पोजीशन बना भी लेते हो, है ना, तो भी आप स्टॉप लॉस ये रखोगे। मतलब आपने ये बनाया तो ये स्टॉप लॉस ये रखोगे एक कैंडल के पीछे। सो आपका ये कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस कंपलसरी रखना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे रखा तो मार्केट यहाँ तक आया एंड मार्केट ने इसको अगर मिटिगेट नहीं किया, मतलब इसको नहीं किया, तो आपके पास ये मौका चल रहा है पूरा ये। अब उसके बाद जब आपने यहाँ तक पहुँच गए तो अपना आप स्टॉप लॉस कम कर दीजिए। अपना ये पोजीशन थी, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले आइए अपना, राइट। एंड उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ तक आया, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, आपने पोजीशन बनाई थी, राइट। स्टॉप लॉस से आपने बढ़ा दिया अपना, एंड यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर आया एंड मार्केट आपको यहाँ तक लेके जाता है। अब यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगा आपको ये देखना है। सो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा था एंड यहाँ पर आके मार्केट, जब आपने यहाँ पर वेट किया, देखा कि भाई मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ये कैंडल आपको, आप यहाँ इसको देखकर खुश हो गए कि और ये देख के आप दुखी हो गए होंगे। एंड यहाँ से जब आप दुखी हुए तो बट आपको ये देखना है कि यहाँ कैंडल कैसी बन रही है। ठीक है, ये नीचे यहाँ से इसने कवर किया क्योंकि इसको नीचे लाना है, राइट। बट यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ देखो, क्या इसकी ऊपर जाने की है? हाँ, तो मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर मार्केट ने एक बार वेट किया एंड आपको प्रीवियस जो भी लिक्विडिटी है उसको आपको मार्क कर लेना है। तो अगर मैं इसको प्रीवियस वाले को मार्क कर लूँ तो यहाँ से मार्केट डाउन हुआ था, तो हमने यहाँ पे एक इस तरीके से बॉक्स बना लिया, तो मार्केट यहाँ से फिर से आ गया। ठीक है, एंड मार्केट दो बार यहाँ पे उसने क्या किया, आपको रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, डबल टॉप बनाया एंड उसके बाद मार्केट डाउन। ओके, तो आपने पोजीशन यहाँ बनाई, आपने यहाँ पर जैसे ही देख लिया कि भाई मार्केट ने डबल टॉप बना दिया है, निकल जाओ, मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, वेट नहीं करना है, मार्केट में इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती, राइट। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है, काफ़ी है। अगर देखो आप मान लेते हैं कि अगर आप इस पोजीशन पर भी ऐड होते हैं, आपने एक एफबीजी बनाया और मान लो आपने बाई चांस यहाँ पर एंट्री ली और आपको ये टारगेट है और ये आपका स्टॉप लॉस है, राइट, यही तो स्टॉप लॉस है। तो अभी आपका 1:11 का 1:11 वॉट अ, सोचो, अगर मान लीजिए लॉस हो भी गया तो भी आप कहीं एक आध लॉस हो गया तो भी आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट है। और ये कितना टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा, ये भी जरूरी है देखना। ट्रेड के साथ टाइम भी ले लिया करो। तो 1 hour 34 मिनट 1 hour 34 मिनट तक आपको वेट करना पड़ा, तब जाके आपको ये टारगेट मिला। ओके, सो आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना है, एक एक चीज को देखना है। मोबाइल फोन से अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग करना। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर आ गया, अब आपको निकलना है मार्केट से। तो हमने यहाँ पे ये आपको पहला से इंडिकेशन मिल गया एंड ये फर्स्ट इंडिकेशन था आपका ये वाला। उसके बाद आपको ये इंडिकेशन मिला डबल टॉप, यहाँ से आपको ये बेयरिश एंगल्फिंग बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी एंड इसको बड़ी अच्छी से इसने ब्रेक किया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है एंड मार्केट यहाँ तक नीचे आता है एंड फिर से अगेन वही फॉर्मेशन है। अब ये टाइम कितना हो चुका है, ये 21 यानी कि 21 यानी 11 बज चुके हैं। अब मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी है, मार्केट में वॉल्यूम है नहीं, मार्केट इस तरीके से नीचे नीचे जाएगा। तो मार्केट को जाने दीजिए एंड मार्केट नीचे गया। ज़्यादा अपने आप को पैसा मत दो, हर बार पैसा नहीं बनेगा, कम करो लेकिन अच्छा करो। ठीक है, मार्केट में फिर नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी एंड यहाँ पे लिक्विडिटी, मार्केट डाउन। यहाँ पे मार्केट 1 2 3 टॉप बनाए, 3 बॉटम बनाए हैं। ठीक है, एक आ गया, फिर मार्केट फिर से लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट फिर लिक्विडिटी ली। ये देखो कि टाइम कितना हो गया, ये 29 अप्रैल
11:47 टाइम है। मार्केट कोई अगर सोच रहा हो कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिरेगा, नहीं भाई साहब, यहाँ से देखो कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, पूरा पीछे वाले जितनी भी कैंडल्स थी सेलर्स की सारी खत्म कर दी, राइट। तो ये कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल बन रही है, उसका डॉजी बन रहा है, फिर मार्केट नीचे आता है। ओके, तो ये पहला आपका सिंबल हो गया कि मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। फिर मार्केट मार्केट नीचे आता है एंड यहाँ से फिर दूसरा स्ट्रक्चर आपको ये डॉजी मिल गई। फिर मार्केट यहाँ पे आया, फेस ने इसको कवर किया, राइट। कवर क्या मतलब, बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, बट ठीक है, उससे ज़्यादा पावरफुल आई है क्या? कहीं भी ऐसा कुछ आ रहा था? हर बार जब भी मार्केट में कुछ इस तरीके से बन रहा था, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, इसने कवर नहीं किया। और साथ के साथ है ना, आप अपना पॉइंट का बनाते चलो। जैसे यहाँ पर ये पूरा एक क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एफपीजी बनी है, ठीक है, तो इसे आप कवर करते चलिए, यहाँ से यहाँ तक इसे कवर करते चलिए, इसे मार्क करते चलिए, जिससे कि क्या है ना, आपको क्लियरिटी हो कि भाई क्या क्या हो रहा है मार्केट में। एंड फिर से मार्केट नीचे आता है एंड यहाँ से अब इतनी बड़ी ये एक क्या बना है हमारे पास, हमें फेयर इम्बैलेंस मिली है। ओके, सो इम्बैलेंस बोल लो, एफबीजी बोल लो, बात एक ही है। तो ये इम्बैलेंस हुआ यहाँ पे कैंडल और इस फर्स्ट कैंडल के बीच में, फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आपको देख रहे हो कि ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ से जब ये लास्ट वाली है, इसकी अगर आप वैल्यू देखो कि आपको लगेगा कि भाई ये ऊपर है, बट यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, बट ये थी मोर देन 50% क्लोज होती है। क्या होती है? मोर देन 50% क्लोज होती है। क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा था? नहीं हो रहा था, राइट। सो यहाँ से कैंडल बनी एंड मार्केट अप, इसने प्रीवियस को तोड़ दिया। फिर मार्केट नीचे आया, तो अब किसी ने अगर बाइंग पोजीशन बनाई होगी तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। एक किसी ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी, इसको देख के, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, राइट। भाई उसने यहाँ पे लगाया होगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हिट हो गया, फिर से किसी ने लगाया होगा तो यहाँ पे इसका दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब इस टाइप के मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके। मार्केट ऐसा तो इस तरह ही चलता है। एंड जब मार्केट इस टाइप से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो मार्केट अब एक दो तीन तीन बार मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, मतलब मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। दो बार करता है तो थोड़ा ठीक है, कि मार्केट ने कंटिन्यूसली तीन बार लिक्विडिटी ग्रैब की है। एंड टाइम हो रहा है आपका नाइट का, एंड अब मार्केट ऊपर। तो अब आपको एंट्री ऐसा नहीं कि आप यहीं एंट्री कर लोगे, इतना इतना फास्ट भी नहीं। आपको एप्पल आईपीजी मिला, ये आपने देखा, फिर आपको एक और यहाँ पे इम्बैलेंस मिला कैंडल का, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कर लोगे, मतलब इस बॉक्स बना लोगे, इस पे बॉक्स बना लोगे। अब आपको वेट करना है, ठीक है, वेट करना है आपको। यहाँ पर आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई, ठीक है, इसे बोलते हैं कंफर्मेशन। ये कैंडल कंफर्मेशन इस पे, इस कैंडल पे मिली, इस पर ही, इस वाली कैंडल पे। एंड फिर से डॉजी बना एंड मार्केट अप। अब आपने जब अगर यहाँ पे एंट्री की होगी, राइट, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर ऊपर ऊपर, अब ये आपको परेशान करने वाला जोन है। अगर आपका पैसेंस है तो आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, तो आप यहाँ भी निकल सकते हो, यहाँ भी निकल सकते हो। तो मार्केट आप यहाँ पे निकल गए, तो ये भी आपके पास कोई बुरा क्या बोलते हैं टारगेट नहीं है। ओके, सो आपने यहाँ पर एंट्री की, आप यहाँ निकलते हैं, वेल एंड गुड। एंड ये आपका 5 बजे पूरी नाइट तक आपका यही चलता है, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो मार्केट में नाइट को अवॉइड कीजिए, मतलब 11:30 10 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस टाइम वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। अब आते हैं 30 अप्रैल 7:22 पे। अब अगेन देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर था, अब यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर था। अब कैसे पहचानोगे कि मार्केट कहाँ जाएगा? क्योंकि भाई मार्केट तो यहाँ भी ऐसे दे रहा था कि कैंडल आ रही थी, फिर इसको जैसे एंगल्फिंग करा था, फिर यहाँ पे करा था, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। हो सकता है कि भाई यहाँ यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला जाए, ये तो होता था। बट क्या करते हैं, यहाँ समझते हैं, समझो, हमें पैटर्न समझना है। तो मार्केट अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये कैंडल बन रही है, फिर ये कैंडल बन रही है, फिर ये एक डॉजी बनना स्टार्ट हो गया। अब क्या यहाँ पर कहीं भी आपको इस टाइप का डॉजी बन रहा था क्या? नहीं, यहाँ पे आपको एक मिली, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पर आया, एंड ये भी है, यहाँ भी है, और जगह भी है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। सो अब हम यहाँ तक तो समझते, तो इतना तो आपको वेट करना पड़ेगा भाई, इतना कंफर्मेशन आपको मिल रहा है तो ठीक है।
ये नीचे आया तो आप छोटा छोटा करके निकालिए। अब यहाँ पर आप आए एंड यहाँ पर मार्केट आ गया आपके पास। यहाँ से हमने देखा कि भाई मार्केट यहाँ से ये कैंडल बनाई इसने एंड ये कैंडल बनाती है, मार्केट ऊपर जाता है। हमें देखना है कि मार्केट नीचे आने पर क्या करता है। सो मार्केट जब ऊपर था, 30 अप्रैल की बात है, एंड जब मार्केट ऊपर था तो मार्केट यहाँ से पूरा, ये देखिए नीचे एक डोजी बनाई, ये कैंडल थी, ये पहले एक स्विंग कैंडल बनते हैं क्या, स्विंग कैंडल कहीं और बनी? अभी नहीं, स्विंग कैंडल और डोजी दोनों एक साथ कहीं पर बनी है? नहीं, तो स्विंग कैंडल फिर डोजी, ये दोनों बनी एंड ये हैमर काइंड ऑफ एक्सटेंशन, तो तीनों कैंडल मिलती है हमें, फिर स्विंग एंड फिर मार्केट डाउन। ओके, तो अगर मैं इसको 5 चार्ट फ्रेम पर करूँ तो क्या सा दिखेगा आपको, वो देखो। या यही है 30 अप्रैल को। ये हमने देखा था, यहाँ से कैंडल ऊपर जा रही थी, यही था ना। ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था यहाँ से, राइट, फिर वो यहाँ पर आता है। तो अब आपको पहचानना क्या चाहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, ये पहुंचा, मतलब ये वाला पॉइंट था आपका, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट था, फिर आपके पास ये कंटिन्यूसली, ये आपके पास एक हाई मिला एंड यहाँ से हमने देखा कि मार्केट ने क्या बनाया, एक इस तरीके से आपका एक ये कैंडल बनाता है, राइट, फिर मार्केट नीचे आता है। तो आपको ये समझ जाना है कि जब भी इस टाइप का कैंडल बनता है तो थोड़ा सा आपको अवेयर होइए कि मार्केट अपना फॉर्मेट चेंज कर सकता है। ओके, मार्केट अपना फॉर्मेट चेंज कर सकता है, क्योंकि क्या था कि देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली बाइंग थी, ठीक है। तो जब इस टाइप कैंडल बन जाएगा और आप फिर भी मार्केट में हो और फिर मार्केट इस तरीके से दे, फिर मार्केट अपना ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर आया, ये एक एफबीजी बनी, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे यहाँ पर एक दो तीन तीन बार, फिर मार्केट ऊपर, राइट। तो अब आप एंट्री कैसे करोगे? एंट्री ऐसा नहीं होगी कि अगर सेलिंग तो आपको पहले तो यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है। एंड ये आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए कि भाई जब ई कैंडल बन रही है उसके बाद मार्केट इस तरीके से मूव करता हुआ ये कैंडल दे रहा है। पिछली बार उन्होंने देखा कि मार्केट इस तरीके से दे रहा था, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये मार्केट अगर इस टाइप से कैंडल दे रहा है और आप देखो कितनी पावरफुल कैंडल है, कोई भी इसमें बिक नहीं है, तो मतलब ये क्या है, बहुत ही पावरफुल कैंडल है सेलिंग की। तो मार्केट नीचे आता है, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री कर नहीं पाओगे अगर आप सेलिंग करना भी चाहोगे। तो आप यहाँ पे एक हमें हमें क्या मिलेगा, हमें ये तो कर सकते हो ना, ये हमें एक मिल गया एफबीजी, मार्केट यहाँ पर आया एंड मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक तक का, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ तक आया, फिर मार्केट नीचे आता है। ओके, तो आप इस पे तो एंट्री नहीं करना चाहोगे, इस पे जरूर एंट्री कर सकते हो, इस वाली कैंडल पे इस पे आए एंड इसका स्टॉप लॉस ये होगा एंड मार्केट डाउन, मार्केट कंटिन्यू। और टाइम कितना हो रहा है आपके पास, 4:52। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो, थोड़ा और वेट करना चाहते हो कि 4:52, ये मैंने आपको बोला 4 बजे, 4 बजे के बाद से आपको नहीं करना, तो यहाँ पर वेट करो। ये 6:47 हो गए, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये 6:47 है, मतलब यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल गया। देखो ये लिक्विडिटी मिल चुका है, एक लिक्विडिटी के एंट्री पर ही लेना है, 2 एंड 3। मैंने बोला कि ये कितने बजे है, ये 4 बजे है, ये कितने बजे है, ये 4:51 पे है, और ये कितने बजे है, ये 6:46 पर है। तो जब मार्केट इस टाइप से करता है, जब मार्केट इस टाइप से करता है तो मार्केट काफी नीचे जाएगा। तो मार्केट ने एक बार, 2 बार, 3 बार, ओके, एंड टाइम देख लेना है आपको। ये टाइम जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 6 पीएम पर हमारे पास कंफर्मेशन मिलता है एंड हम देखते हैं कि मार्केट उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन जाता है। कब तक जाता है मार्केट, 10, कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया ना, ये कितना, 9 9, ओके। तो 10 ओ क्लॉक तक, 10 ओ क्लॉक तक आपके पास मार्केट, 10:30 तक, 10:30 तक मार्केट डाउन जाता है। उसके बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है एंड ऊपर आता है, ठीक है।
अब लेकिन वो उसको फिर भी क्रॉस नहीं कर पाता, तो आप इतना ही वेट करो कि भाई 6-7 से लेकर 3 घंटे आपने वेट किया, इतने भी अगर आप करते हो तो अच्छा खासा आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा, राइट। एंड अब आते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में के बाद अगर आप देखो कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आता है, ठीक है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो यहाँ से वो उसने वो किया, वही सेम प्रोसेस की मार्केट ने यहाँ से फिर से डबल बॉटम बनाया, डी डबल बॉटम है, एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5। अभी क्या है कि देखिए 9 19 19, तो यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन होना चाहिए मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ से हो गया डबल बॉटम बनाया। आप सोचोगे कि एक बार और बना लेगा, तो आपको ये समझ लेना है कि ये एफबीजी बनाते चलो साथ में, ठीक है, ये बन रहा है। तो मतलब आपको समझ जाओ कि मार्केट कहीं ना कहीं इस टाइप से जब फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइप की कैंडल बन रही है, तो मार्केट अब ऊपर जाने के मूड में आ चुका है। तो ये ऊपर गया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया एंड फिर से आया। तो अब आपको एंट्री ये नहीं करनी कि भैया मैंने एंट्री कर ली, नो। यहाँ पर अगर आप टाइम देखो कि नाइट नाइट का टाइम हो रहा है, ठीक है, नाइट का टाइम हो रहा है, तो आपको नाइट में अवॉइड करना है एंट्री, नहीं तो क्या होगा, फंस जाओगे, राइट। मार्केट नाइट में सो जाओगे, मतलब अगर आप इंडियन सो एंड यहाँ से ऊपर तक क्या है, ये 1 मई तक कोई भी खास वॉल्यूम नहीं है, तो इस जॉन को अवॉइड करिए, ये जॉन सही नहीं है। अगर ऐसा कोई मिल ही जाता तो बात हो रहा है, बट अदरवाइज अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी आप परेशान होंगे, या फिर छोटा मोटा करके निकल जाइए। एंड फिर ऊपर आता है यहाँ तक, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी। तो अब मार्केट यहाँ तक पहुँचता है, टाइम हो चुका है आपके पास 5:11, एंड ये आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, मार्केट ऊपर आया, यहाँ तक आपने वेट किया, ये आपको डॉजी दिख रहा है यहाँ से। अब आपको ना एंट्री ऐसा नहीं करनी कि कहीं से भी एंट्री कर लोगे, नो। यहाँ पर आया, आपने यहाँ पर देखा, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, अब आपको देख लेना है कि भाई क्या हो रहा, क्या रहा है। यहाँ पे देखो कैंडल बन रही थी, यहाँ पे कंटिन्यूसली अप था, और उसके बाद क्या हुआ, इस टाइप की कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, डॉजी बना, ये हैमर बना, है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है ना, डॉजी हैमर ये बनता है। तो ये डार्क कर, फिर आपके यहाँ पे ग्रेविटेशन डॉजी बना, फिर से ये स्विंग कैंडल बनी, फिर यहाँ नीचे आया। अब आपके पास एक पॉइंट मिला, पहला कंफर्मेशन कि आपको ये डॉजी हैमर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद करना है कि देखो क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे स्विंग कैंडल, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल है इंडिसीजन कैंडल है, मतलब मार्केट ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, ठीक है। फिर से इंडिसीजन में आ गया, फिर से मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पे लड़ाई हुई, सेलर्स और बायर मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जा चुके, लेकिन वो ग्रीन में बंद हुई, यानी कि इसके नीचे बंद हुई, नहीं कि यहाँ पे बायर्स पावरफुल हो रहे हैं, बट अगर आप देखो कि यहाँ पे सेलर्स भी थे, ठीक है, तो जैसे तैसे उन्होंने इसको कवर किया, ओके। तो ये जो कैंडल्स होती हैं ये आपको डिफाइन करती हैं, राइट, ये आपके मोमेंटम को डिफाइन करती हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल थी, राइट, उसके बाद यहाँ तक नीचे तक आया, फिर ये और नीचे तक आया, राइट, फिर यहाँ से ये गया बट यहाँ पे होल्ड कर गया, एंड ये इसके नीचे होल्ड कर गया, मतलब ये भी तो होल्ड कर गया ना नीचे ही, थोड़ा और होता तो और पावरफुल। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 मिनट 5 मिनट बाद मार्केट, तो ये आपके पास ये इस कैंडल में आपको समझ में आ गया 5 मिनट की मार्केट कैसे जा सकता है। फिर उसके बाद जो कैंडल बनी, बूम, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि मार्केट को आपने समझा कि भाई यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, है ना। अब आपने जब देखा अब इसमें तो एंट्री करना नहीं है, फिर से ऊपर आया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो अब आपके पास एक एफबीजी ढूंढनी है, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो आपने ये देखा, बट यहाँ से क्या हो गया, क्रॉस हो गया, राइट, ये क्रॉस हो गया ना, ये एफबीजी, तो इसको आपको अवॉइड कर दीजिए। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर एफबीजी देखेंगे, ठीक है, तभी मार्केट में एंट्री करनी है। तो मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ और फिर इसको राउंड कर देता हूँ समझने के लिए। हम्म तो अब अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊं, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि इस कैंडल और इस कैंडल में एक एवरेज क्रिएशन हुआ है कुछ, ठीक है, एंड ये
अब देखिए, जब इस टाइप की जब एफबीजी छोटा होता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर ब्लॉक भी ले लेना है पूरा, जब एफबीजी बहुत छोटा हो, राइट। तो हमने ऑर्डर ब्लॉक भी ले लिया। तो अब आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आया फिर डाउन, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेशन हमारे पास, यहाँ से मार्केट में ये पहला इंडिकेशन मिला। यहाँ पे जो कैंडल दिखाई थी मैंने आपको 1 मिनट चार्ट फ्रेम पर, उसका ये हमारे पास इंडिकेशन मिला, एंड मार्केट में ये हमारे पास एक इंडिकेशन मिला। अब मार्केट उसके बाद डाउन आता है, कोई बात नहीं, अगर आप इसमें कवर करते हैं तो अच्छी बात है, इसे कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वेट कीजिए, नेक्स्ट टर्न का वेट कीजिए। कंफर्मेशन कंपलसरी है, 1 से 2 बार का कंफर्मेशन जरूर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मैं इसको वर्क चार्ट फ्रेम पे आता हूँ। ये देख, अब यहां से यहां तक एक एफईजी बना, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनी, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। अब आपको यहाँ वेट करना है, यहाँ पे वेट करना है, ठीक है, यहाँ से निकल पाए, ये मार्केट आया, यहाँ तक आया, नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, यहाँ तक वेट करो। नेक्स्ट, ये हमारे पास, मैंने क्या कहा था, अगर एफ बी छोटी हो तो क्या करोगे, तो आप उसको भी ले लोगे, राइट। तो मार्केट यहाँ तक आया, अप डाउन, ओके, ये सेकंड कंफर्मेशन, 1 2, ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक आया। अब यहाँ पर आप अगर एंट्री ले लेते हैं तो बेस्ट, 1 2 कंफर्मेशन का वेट हमेशा करो कि ये हमें पहले कंफर्मेशन मिला, फिर ये मिला, फिर हमें पास ये मिला, देन हमने एंट्री ली, ठीक है। तो 1 लिक्विडिटी, 2 लिक्विडिटी, एंड उसके बाद मार्केट डाउन, आपने यहाँ प्रॉफिट बनाया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा, मार्केट फिर से डाउन, ये डाउन आ गया मार्केट, आपने इतना प्रॉफिट। अब आपको वेट करना है कि भाई और मार्केट जा सकता है कि नहीं जा सकता, राइट। भाई ये जो दिख रहा है, जब ये चल रहा होगा तो इतना कितना टारगेट मिला आपको, कितने टाइम में मिला ये, भाई आपने ये टारगेट मिला हमारे पास, अब यहाँ से निकल जाएंगे, मान लो ये आपका 35 मिनट, 35 मिनट आप वेट कर सकते हो, या फिर आप तो जल्दी करना चाहते हो तो यहाँ भी निकल सकते हो, ये वाला पॉइंट से निकल जाओगे आप, राइट। तो ये अपना पहला प्रॉफिट हुआ। अब आपने सोचा कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्यों, क्योंकि इस टाइप की कैंडलस्टिक फॉर्मेट बन गया, राइट। सो ये जो बन गया, तो आपको डर लग रहा है यहाँ से यहाँ तक है, अगर आप इसे कवर कर सकते हो फियर को तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आप निकल जाइए मार्केट से, राइट। आपने यहाँ पे एंट्री ली एंड मार्केट से आप निकल गए, क्योंकि आपने यहाँ एंट्री ली थी ना, एंड मार्केट वापस आया, एंड मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया, एंड तो आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मान लो आप निकलते हो तो आपको वेट कर लो, तो ये मार्केट आप यहाँ तक आ जाते हो। अब मार्केट में कंटिन्यूसली टॉप डाउन चलता है, मार्केट यहाँ पर फिर से एक जोन में घूमता है, ठीक है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, तो आपको फिर से वही देखो, कैंडल क्या थी, ऊपर कैंडल बन रही थी, एंड यहाँ पर कैंडल बनी थी एक, यहाँ पर वही आपका मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना, एंड मार्केट अप होता है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक एफबीजी बनती है, ये वाला पार्ट, एंट्री आप यहाँ कर नहीं पाओगे, वेट करो, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक इतना टाइम आपको वेट करना है, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए। देखिए, जब लिक्विडिटी एक बार 2 बार, देखो यहाँ से तो आप एंट्री कर नहीं पाओगे, मार्केट आया, फिर आपको कंफर्मेशन लगी इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, पिछली कैंडल कवर हो गई, फिर मार्केट कवर हो गया ये वाला, अब मार्केट यहाँ पर आया, आपको लगा कि यार यहाँ पे आप एंट्री नहीं मत करो, ठीक है, आपको कंफर्मेशन का वेट करो। तो ये क्या टाइम जॉन हो रहा है, 7:11 हो रहा है, अगेन 7:11 टाइम हो रहा है। अब बताया था मैंने कि 7 से 8 के बीच में आपको टाइम को अवॉइड करना है, ठीक है। एंड फिर आपको ये वाला टाइम 7:32 पे आपको ये टाइम मिला 1 मई को, एंड मार्केट यहाँ, तो ये अगर आपने किया तो वेल एंड गुड, ये प्रॉफिटेबल हो गया, राइट। एंड इसको चीज़ को समझने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लिया, मार्केट यहाँ पर आ गया, 747 पे आपको बस प्रॉफिट मिला। अब आपको यहाँ समझना है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। तो पहले यहाँ पर एक डबल टॉप बन चुका है, मार्केट लिक्विडिटी लेता है, फिर मार्केट डाउन। तो अगर आप यहाँ तक भी होल्ड करते हो, आप सोचते हो यहाँ से और मार्केट ऊपर जाए, तो यहाँ से आपको पहला
एक, चलो ठीक है, यहाँ से जमीन नहीं आएगा आपको, ये लिक्विडिटी है क्या है, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे भी ऐसा तो हुआ था, कोई बात नहीं, आप वेट करो। यहाँ पर वेट किया, यहाँ तक वेट किया, यहाँ पर वेट आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है, ये पहले कन्फर्मेशन यही मिल जाना चाहिए। इसकी विक देखो, इसकी विक देखो, ठीक है, कन्फर्मेशन आपको यही मिल जाना चाहिए कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ से निकल जाइए। अब यहाँ से मार्केट आया तो ये नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पे एक एफएजी क्रिएट कर लेनी है एंड आपको ये वेट करना है। मार्केट है एक बार दो, अब यहाँ पे मार्केट क्या है, टाइम होता है 7:58, ओपन होने वाला है मार्केट, तो 8:07 पे यहाँ पर मार्केट ओपन होता है। तो ये मार्केट ओपन हुआ, आपने यहाँ पर वेट किया, और ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार एंट्री कर लोगे, ठीक है, ये अच्छा खासा एफएजी क्रिएट हुआ था, ठीक है, एंड ये मार्केट घूम गया। भाई जब अब इस टाइप से मार्केट चल रहा हो तो आप ये तो कर सकते हो ना, मतलब यहाँ तक अगर पहुंच गया हो तो आप ये तो कर सकते हो ना। एंड मार्केट यहाँ पे घूम रहा है एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कैंडल बनी है, राइट, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ना। आप बोलोगे कि मैं एफवीजी का वेट, मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा, कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। तो आप अगर कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो देखो आपको कितना फायदा होता है। यहाँ पे 8:12 हो रहा है, अभी आप एंट्री कर नहीं पाओगे क्योंकि मार्केट ओपन नहीं हुआ एंड ये आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, मिस हो गया कोई बात नहीं, वेट करो, फिर आपको वेट करना है, मिस हो गया कोई बात नहीं, वेट करना है। मार्केट यहाँ तक आया, अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, अब आप कहोगे कि मैंने कहा कंफर्मेशन का वेट करना है, लिक्विडिटी ग्रैप हो तभी मार्केट में एंट्री करनी है, राइट। तो मार्केट यहाँ पर आया एंड मार्केट यहाँ पर वापस पहुँचता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचा, आपको क्या लगा कि भाई मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रहा है, नहीं भाई साहब, नहीं, मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी ग्रैप हो तभी जाके मार्केट में एंट्री करनी है। तो यहाँ से तो आपको एंट्री नहीं करनी है। आप यहाँ सोचोगे कि भाई मैं यहाँ से एंट्री कर लूँ, तो भाई आप ये समझो, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है, मार्केट और नीचे, आपको ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, तो अगेन वही प्रोसेस है, अगर मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा तो भी लिक्विडिटी लेगा, एंड अगर आपको मार्केट में बाइंग पोजीशन बनानी है तो आप ये इस जोन में तो बना ही नहीं पाओगे, इस जोन में बना ही नहीं पाओगे, आप कहाँ बनाओगे, ये यहाँ जाके बनाओगे, राइट, यहाँ जाना, जहाँ को जाके बनाओगे। यहाँ पर आपने देखा कि कैंडल इस टाइप की छोटी हो रही है एंड ये कैंडल, जैसे कि पिछले बताया हमने कि यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैंडल हो रही है, ये बड़ी कैंडल हो रही है एंड यहाँ पर आपका एक एफबीजी मिला एंड मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, आपको सपोर्ट किया, यहाँ से मार्केट आपसे एक घूमता है एंड यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, करो, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या बना, एक आपके पास डॉजी बना एंड ये आपके प्रॉपर प्रॉपर इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है एंड मार्केट डाउन, ठीक है। आप निकल जाइए, यहाँ से निकलिए, वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। अब मार्केट फिर से एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, एफईजी का वेट करो, मार्केट में एंट्री लिया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ भी अगर एंट्री नहीं कर पाते तो यहाँ एंट्री करो, तो पहला सेकंड पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये मिला आपको, यहाँ पर हैमर, ये इस टाइप का डॉजी मिली, डॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये यहाँ मिली, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन होता है, इतनी बड़ी कैंडल बनी, एफबीजी बनाइए, यानी कि आपका इम्बैलेंस बनी, इम्बैलेंस फिर से नीचे हुआ, यहाँ से सपोर्ट ले नीचे हुआ, ठीक है। यहाँ भी एंट्री नहीं कर पाते, यहाँ वेट करो, ये अब दूसरा आपके पास मौके आएंगे, पहचानना आपको है। तो ये इम्बैलेंस बना, तो इसका 50%, तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, काफ़ी बढ़िया है बीजी। तो मतलब 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है ना, इसको मैं 1 मिनट आपको 5 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की एवरेज है ये, ठीक है।
तो जब आपको यहाँ पे ये सपोर्ट मिल गया ना यार, ये 50% पे आई ना, तो यहाँ से जब आपको ये मिल गया है, ठीक है, और ये भी एक एफबीजी है यहाँ तक के, तो अगर आपको यहाँ से ये मिला है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, फिर आपको डाउन, ठीक है। तो ये दो आपको कंफर्मेशन हो गए, ये डॉजी मिली, ठीक है, ये डॉजी मिलती है, ये भी डबल टॉप है, ये डबल टॉप है, ये आपको मिला एंड मार्केट डाउन, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी है, राइट। फिर से यहाँ पर एक एफबीजी, तो ये बनाते चलो, साथ साथ बनाते चलो, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो। मार्केट फिर से आया ऊपर, मार्केट थोड़ा सा गया लेकिन इसे रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, राइट। रेस्पेक्ट क्यों कर रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा पिछले वाले यहाँ पे देख लोगे तो अभी चल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चल जाता है पीछे, एंड उसके बाद मार्केट डाउन, एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन है, एंड यहाँ तक मार्केट ये हो गया एक फर्स्ट मई को 1,55 तक हो गया, एंड यहाँ पर ये आपको देखो, और यहाँ पे 1 2 3, अगर इसको देखो 1 2 3, ये 5 बजे का है, एंड मार्केट डाउन है, एंड अब मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखिए ये 3 4 दिन का ही मैंने आपको समझा दिया पूरा। यहाँ से मार्केट डाउन आता है, एंड ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक एफबीजी क्रिएट हुआ आपका। अब आपको लगेगा जब ये मार्केट बंद होगा कि यार मार्केट यहाँ से तो ऊपर की तरफ जाएगा, भाई जब इस टाइप की कैंडल बन रही है तो ऑब्वियसली बात लगेगा ना। तो बट अब जब इतना मार्केट गिर चुका है, जब इतना मार्केट गिर चुका है, तो भाई एक बार के लिए मार्केट थोड़ा रिट्रेस या थकेगा भी तो सही ना। हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, बट आपको थोड़ा केयरफुली काम करना है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा वेट किया, तो मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस, टाइम कितना हो रहा है, अगेन देखो 1:55 से लेकर ये 3, अगेन वही टाइम हो चुका है, तो वेट करना है, एंड ये आपका 16 बजे। अब आपको ये कैंडल मिली, 5 बजे का टाइम फ्रेम है, ये कैंडल मिली, अब आप इस पे तो एंट्री कर नहीं पाओगे, डेफिनेटली एंट्री नहीं हो पाएगी इस कैंडल पे तो, राइट। तो आप वेट करोगे, फिर आपने यहाँ पे वेट किया, चलो इसमें भी एंट्री नहीं हो पाई, यहाँ पे एक एफबीजी बनी है हमारे पास दूसरी, कन्फर्मेशन का हमेशा वेट करना है। छोटी एफबीजी थी तो हम इसका नीचे का पार्ट भी ले लेंगे हम, इसका 50% हमने वेट किया, मार्केट बूम, ठीक है। अब मार्केट, अब 12 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाओ इस चीज को समझने के लिए। देखो, तो मैंने कहा कि वहां पे एक एफबीजी बनी, तो यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है ना। तो आप इस पॉइंट पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ये वाला पॉइंट आपको एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में, राइट। एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ओके। सो ये जो इम्बैलेंस है, ये जो इम्बैलेंस, यहाँ पे अगर आप देखो, ये डबल डबल बॉटम बन गया, यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, यहाँ भी लिक्विडिटी ले चुका है। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से आपको मार्केट एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। आप एंट्री कैसे करोगे, एंट्री अगर आप यहाँ कर पाते हो, ये नहीं मिल रहा, यहाँ पे अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, यहाँ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, यहाँ वेट करो, यहाँ से मार्केट ने आपको यहाँ तक का टारगेट दे दिया, यहाँ तो कर सकते हो ना, एक बार छोड़ दिया। देखो कितनी बार कंफर्मेशन करोगे, एक बार, ये डबल टॉप पहला कंफर्मेशन, ठीक है। पहला कंफर्मेशन तो यही है कि हमारा कैंडल यहाँ तक था, ये कैंडल इस टाइप से बनने लगा, तो 1 2 3 ये बना, फिर मार्केट यहाँ पर आया और फिर मार्केट यहाँ पर आ गया। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से इस टाइप से पैटर्न बनाएगा, तो पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, ये कैंडल देखो, इसको इसने कवर किया, फिर इसने इसे कवर किया कंटिन्यूसली, तो ये क्या है, यहाँ से कह रहा कि यहाँ से बाइंग, तो दूसरा कंफर्मेशन, लिक्विडिटी ग्रैप, तीसरा कंफर्मेशन, राइट। एंड यहाँ से फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, आपने वेट किया, आप एंट्री नहीं कर पाए कोई बात नहीं, डर लगा यहाँ पर, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ भी कोई एफबीजी नहीं मिला कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने देखा कि भाई यहाँ पे एक एफबीजी बनाया, एंड यहाँ मार्केट ने वेट किया, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट जब इस तरह की रेंज छोटी होने लग जाए, जो रेंज भी छोटी होती है,
है ना। एंड आपको ये देख लेना है कि ये आपका पॉइंट है, पीछे वाला पॉइंट ये रहा, एंड मार्केट इस पे आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक गया। अब आपको ये, और टाइम कितना हो रहा है, 5, ठीक है। तो उससे पहले बना लिए, अब मार्केट यहाँ तक आपको टारगेट दे दिया 6 बजे तक, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट ये नहीं है कि अब आपको यहाँ से कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, कि यहाँ पे घुस गए, नहीं। इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, कुछ सोचने के बाद यहाँ पे डॉजी भी बनी है ना। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर उसने रिटेस्ट लिया, फिर वहाँ पे नीचे। अब आपको ये नहीं कि यहाँ भी मैं पैसा बना लूँ, ऐसा नहीं करना, मतलब फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर से वही आपको देखो, ये कैंडल एंड ये कैंडल, है ना। एंड और भी देखोगे तो अभी आपको पता लगेगा कि यार ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है। एंड मार्केट फिर से वही एक रेंज में घूमता है, तो ये 6 से कितने बजे तक का, 7 बजे तक मार्केट उसी रेंज में घूमता है। बट यहाँ पर अगर आप देखो, गौर करो कि कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल इसको ही कवर कर रहा है, मार्केट नीचे की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी ले लेता है। लिक्विडिटी ली, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते इस जोन में, तो आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करना है रिट्रेस का, मार्केट रिट्रेस करता है। यहाँ तक हमारा पास एक जोन है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, कोई बात नहीं। मार्केट नहीं आया, एंट्री कर पाते हो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप अवॉइड करो। ये मार्केट इसको यहाँ तक लेके जाता है, ठीक है। अब मार्केट फिर से डाउन आता है, ये 8:36 पर आपका टाइम हो गया। उसके बाद अब ये जो जोन है, ये वाला जोन, इसमें आप एंट्री अवॉइड करो, ये नहीं कर पाओगे। बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से एक एफबीजी बना है हमारे पास, क्या कहीं और भी मिला, यहाँ भी बना है, बट ठीक है, ये हमें दिख रहा है साफ साफ। क्यों दिख रहा है वो देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया, कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनती है, तो यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ, और 1 मिनट चार्ट हम इसे देखते हैं, 1 मिनट चार्ट। तो इस टाइप की स्विंग कैंडल बनती है। एंड तो ये डबल टॉप ही है, ये याद रखना है, ऐसा नहीं कि हर बार टॉप, ये टॉप ही है, ठीक है। तो ये कैंडल बनी है आपकी, एंड उसके बाद मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ की और इसके बीच में एफबीजी बना, ओके। एंड यहाँ पे नहीं था हमारे पास कोई खास एफबीजी, क्योंकि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बना। अब आप इसमें तो एंट्री कर नहीं पाओगे ऐसे जोन में, आपको वेट करना है। यहाँ से मार्केट आया, फिर मार्केट यहाँ पर, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी लिया, फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम, राइट। फिर से डबल टॉप बनाया, एंड मार्केट डाउन। अब आपको एंट्री किस पॉइंट पर करोगे आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट। तो आप इस पॉइंट पे एंट्री करोगे, ये कैंडल, एंड इसका आपको हाई बना लेना है। एंड मार्केट उसके बाद डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन डाउन डाउन, एंड नाउ करंटली डाउन। अब अगर आपको अभी भी, जैसे मान लो मैं इसे बड़ा स्टार्ट, अब जैसे ये फ्राइडे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एफईजी बन गया आपके पास, ये करते चलो साथ में, जिससे क्या है ना, आपको क्लियरिटी चलती रहेगी। ये हो गया आपके पास, एंड मार्केट यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया, एंड मार्केट ने यहाँ पर आपके एक एफईजी दिया, इस टाइप कैंडल बनी। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप कैंडल बनी, अवेयर हो जाओ। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये कैंडल बनी, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो कैंडल बनी है, ये मार्केट यहाँ पर आया, इसने जितने भी बायर्स थे सबको निकाल दिया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, लोगों को लगा गया यार यहाँ से तो मतलब देखो समझो, यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी मान लो, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आया होगा, मार्केट एक बार यहाँ थोड़ा आया, वो वेट कर रहा होगा, ठीक है, वेट कर रहा होगा, सारे स्टॉप लॉस उड़ गए, उड़ा दिए। अब वो फिर से, अब सबके पैसा उड़ गया, अब वो वेट कर रहा है, यहाँ पे फिर से आया, है ना। फिर से किसी लोगों ने पैसा लगाया होगा, वो यहाँ तक गया, एंड फिर से मार्केट ने एक कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे लोगों के पैसे उड़ा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट करता है, राइट। एंड यहाँ पर फिर से जो जो इम्पेशेंस है, वो इस तरीके से फंसता है। इसलिए आपको प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक और उसका वेट करना है। तो यहाँ पर हमने वेट किया, यहाँ पर फिर से मार्केट नीचे वेट करके मार्केट नीचे आता है, ठीक है।
अब अगर आप इसमें भी एंट्री नहीं कर पाते, इसमें भी एंट्री नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने वेट किया, यहाँ पर एक हमें ये, अगर आप सोचो ये भी एक ही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, एंड मार्केट डाउन, एंड यहाँ फिर से मार्केट डाउन है। अब मार्केट में टाइम कितना हो चुका है, ये रात के 2 बज रहे हैं, 2:38, सॉरी 1:38, राइट। अब देखिए मार्केट कल क्लोज हो जाएगा, तो आपको इसमें एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको मार्केट में एंट्री करनी है तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रैंडमली एंट्री कर रहे हो, ओके। सो गाइस, ये था 125 आवर का पिछले 3 से 4 दिन का हमने एनालिसिस किया। आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी हमने जो यहाँ पे समझाया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।